ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट को आज 3 साल मुकम्मल हो गए। DGISPR के मुताबिक भारत की नाकाम जारहियत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय फजाइया के 2 तैयारे गिराए। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट को आज 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, ये बताना है DGISPR का, और कहा कि भारत की नाकाम जारहियत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय फजाइया के 2 तैयारे गिराए, ये भी कहा गया DGISPR की जानिब से। तो भारत की नाकाम जारहियत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भरपूर जवाब दिया है। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट को आज 3 साल मुकम्मल हो गए हैं और DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय फजाइया के 2 तैयारे भी गिराए। कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 20 अफराद दम तोड़ गए। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 30,173 हो गई, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 36,803 है। मुल्क में 15,08,504 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए। 14,41,528 सेहतयाब हो चुके हैं। अदाद-उश-शुमार के मुताबिक 847 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.1% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत के खिलाफ अवामी लॉन्ग मार्च का आगाज आज होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में मिज़ार कायद से मार्च का आगाज होगा। इस वक्त लॉन्ग मार्च के हवाले से कितनी तैयारी मुकम्मल हो गई है, मज़ीद तफसीलात जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अरशद से। जी मोहम्मद अरशद, बताइएगा तो कैसी तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, जो पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च है उसका आगाज़ आज कराची से जो है वो होने जा रहा है। आज अब से कुछ देर कबल ही जो है हमारी वज़ीर इत्तलात सईद गनी से जो है हमारी बात हुई। उनका ये कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो तकरीबन 11 से 11:30 बजे के करीब जो है वो बिलावल हाउस से निकलेंगे। उसके बाद वो यहाँ पर पहुँचेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कब में हमारे कैमरामैन इमरान खालिद आपको दिखाएंगे कि सामने ही एक ट्रक जो है वो नज़र आ रहा है। यही वो ट्रक है जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो सफ़र करेंगे। तकरीबन जो सफ़र है ये 2000 किलोमीटर का जो है वो बताया जा रहा है। सफ़र तय किया जाएगा कराची से इस्लामाबाद का, क्योंकि जो है नेशनल हाईवे की से जो है ये काफ़िला जाएगा। जब यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी पहुँचेंगे तो यहाँ पे पहले उनका खिताब होगा। खिताब के बाद यहाँ ही से जो है ये काफ़िला शुरू होगा। सबसे पहले ये काफ़िला जो है कराची में शार कायदीन की तरफ जाएगा और शार कायदीन से ये काफ़िला शार फैसल पे और शार फैसल से फिर ये नेशनल हाईवे के ऊपर जो है ये रवा दवा रहेगा। आज पहले दिन जो है ये काफ़िला पहले ठट्टा जाएगा, ठट्टा से सुजावल और सुजावल के बाद बदीन में जो है आज यहाँ पे इसका काफिले का जो है वो यहाँ पे इख्तिताम पजीर होगा, वहाँ पे क़याम किया जाएगा। 8 मार्च को बताया ये जा रहा है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अरशद, हमें अपडेट कर रहे थे। और जो तहरीक है वो शुरू होने लगी है और इस हवाले से मार्च भी किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी सिंध हुकूक मार्च का आज दूसरा रोज़ है। सिंध हुकूक मार्च के शुरका इस वक्त सक्खर में मौजूद हैं। मार्च के शुरका आज शिकारपुर, जैकबाबाद और कश्मोर जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोनिस अहमद से। जी मोनिस, बताइएगा कि सिंध हुकूक मार्च की इस वक्त क्या सूरत हाल है? आप देखिए, सिंध में मार्च वर्सेस मार्च की सियासत चल रही है इस वक्त, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सिंध हुकूक मार्च का आज दूसरा रोज़ है। गुज़िश्ता रोज़ इसका बाकायदा आगाज़ हुआ था कम्मू शहीद, जो कि सिंध और पंजाब का बॉर्डर का इलाका है, वहाँ से पन्नू आकिल घोटकी से होता हुआ सक्खर पे इख्तिताम पजीर हुआ था। इस वक्त सक्खर में जो शुरका हैं मार्च के वो यहाँ पर मौजूद हैं इंसाफ हाउस में। यहाँ पे तरोताज़ा हो रहे हैं, नाश्ते का दौर चल रहा है। क़यादत भी जो है अली जैदी और दीगर कायदीन नाश्ते में मसरूफ़ हैं। आज काफ़िला ये रवाना होगा अब से कुछ देर बाद, ये बताया जा रहा है, जबकि शिकारपुर, कश्मोर और जैकबाबाद इसके मेन स्पॉट्स हैं जहाँ पे इस काफ़िले का क़याम होगा। जैकबाबाद में जलसा होगा, जबकि इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ स्पॉट्स हैं रास्ते में, गाँव देहात शहर, वहाँ पर रुक कर ये काफ़िला कायदीन जो है खिताब भी करेंगे। तब्दीली के लिए सिंध में इस मार्च का आगाज़ किया गया है, लेकिन इसमें एक बड़ी तब्दीली अब ये आ गई है कि जो कंटेनर गुज़िश्ता रोज़ इस्तेमाल किया गया था उस कंटेनर पे अब जो गुज़िश्ता रोज़ एक हादसा हुआ था मीर इफ्तिखार लुन जो मकामी रहनुमा है उनके गिरने की वजह से, उस पर अब क़यादत सवार नहीं होगी। उसको बराह रास्त जैकबाबाद और कश्मोर जहाँ पे जलसे हैं वहाँ पे पहुँचाया जाएगा, जबकि कायदीन जो हैं वो अपनी गाड़ियों में सफ़र करेंगे और जो मुख्तलिफ रास्ते हैं जहाँ पे इस्तकबालिया कैंप हैं जहाँ पे लोग इनका इस्तकबाल करेंगे। चूँकि गुज़िश्ता रोज़ भी जब हमने देखा ख़ास तौर पर वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी जब उनका
हेलीकॉप्टर लैंड किया, उस वक्त भी जो शुरका हैं उनकी बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया। जहाँ जहाँ से ये काफ़िला गुजरा है लोग खासे पुरजोश नज़र आए हैं, फूल निछावर किए गए हैं काफ़िलों पर। और साथ साथ आज भी यही चीज़ मुतवक्का है, क्योंकि आज इतवार का रोज़ है, छुट्टी का रोज़ है, मुमकिन तौर पर शुरका की तादाद गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत ज़्यादा हो सकती है। तहम जब सक्खर में ये काफ़िला कल पहुँचा था तो हमने देखा था कि जो जलसा कहा था वहाँ पर बहुत ज़्यादा शुरका की तादाद नहीं थी। उसकी एक वजह तो ये बताई गई कि गुज़िश्ता शब सक्खर में ठंड हो गई थी खासी, जो कि मुतवक्का नहीं थी, ठंडी हवाएं चल पड़ी थी। और फिर बहुत शुक्रिया मोनिस अहमद, हमें पीटीआई के मार्च के हवाले से अपडेट कर रहे थे।